कहा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जाते ही वहां मुझे माया पकड़ लेती है, और माया बड़ी ठगनी भैया। ये जो तुम बैठे हो ना और अभी जाओगे भागते भागते तुरंत, क्या मतलब भागवत में बैठते ही चारों धाम याद आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अरे भागवत जी में इतना आनंद है, इतना आनंद बरस रहा है कि पूछो मत भैया। सब कुछ छोड़कर सब कुछ बिसर जाते हैं, सब कुछ, कि भागवत जैसा तो कुछ है ही नहीं, भागवत जैसा कुछ भी नहीं है भैया। सब कुछ भूल जाते हैं साथ, लेकिन जैसे प्रसाद लिया और भागे, वही 84 का चक्कर पहन, भाग जल्दी जल्दी। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब भाग गए। बस प्रसाद तक ही, प्रसाद तक ही कैसे हुआ बंधु। भागवत इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि मैं जितना भी वर्णन करूं इसका कम ही कम है, जितना भी करूं। भागवत में आकर व्यक्ति ऐसा तन्मय हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि होने तो नहीं है, जो चलेगा चलने दो, चल। देखो एक बात बताओ, मंदिर में गए तो पत्थर पड़ा था, और मस्जिद में गए तो क्या खाली पड़ा था, चर्च में गए तो सूली पर खड़ा था, और गुरुद्वारे में गए तो ढका हुआ था भैया। मगर जैसे ही हम भागवत जी में गए तो मालूम पड़ा वो तो अंग संग खड़ा था, अंग संग खड़ा था। और भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, तो भागवत की ये प्रकाष्ठा है भैया। और आज आए हैं, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर आए हैं, और शर्त क्या है कि बद्रीनाथ पड़ता है हिमालय के ठीक नीचे, ठीक है। और हिमालय में कौन रहते हैं? महादेव। महादेव के संग विराजमान है मां भगवती पार्वती महामाई। और आज सुखदेव को आना है, महादेव भजन कर रहे हैं। कहा किसका भजन करते हो? किसका भजन? कहा अपने इष्ट का, अपने गुरु का। भैया कौन है? प्रभु राम, प्रभु श्री राम। और आज भजन करते हैं। तीव्र गति से नारद जी पहुंचे आज, और नारद जी मां भगवती पार्वती महामाई के पास पहुंचे और कहा, अरे नारद बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? भैया अब आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। काहे को बंद कर दिया? कहा ये दुनिया के लोगों का प्यार क्या हो गया है? दिखावटी हो गया, झूठा हो गया है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा गलत कह रहे हो? मेरे पति तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहा है कि हाँ मेरे पतिदेव मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बल्कि कहते हैं गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना। गुरु मंत्र जानते हैं किसमें दिया जाता है? कान में। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही। कितने लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है कान में? हाथ खड़े करो, लंबे खड़े करो। अच्छा, बहुत लोग हैं कि जिन्होंने नहीं ले रखी है। देखो शिक्षा गुरु हमें जीवन में बहुत मिलते हैं। पहले एलकेजी, यूकेजी, और फिर धीरे धीरे जैसी क्लास बढ़ी वैसे शिक्षा गुरु बढ़ते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है, जो हमारे कान में मंत्र फूंक देता है। तो वही जीवन, वही आध्यात्मिक गुरु वही कहलाता है जो यह लोक सुखी और परलोक सुखी। उसके बिना मुक्ति भी नहीं है, उसके बिना मुक्ति भी नहीं है भैया। उस मंत्र के बिना मुक्ति भी नहीं है। मृत संजीवनी का मंत्र दे देते हैं तो वो हमको, और हम पूछते हैं गुरुदेव ने क्या किया? अरे गुरुदेव ने इतना बड़ा कार्य आपको मंत्र दे दिया, इससे आज ज्यादा क्या करेंगे? अब ये तो हमारी साधना, हमारा तप बल बढ़ना चाहिए ना। लेकिन आज दुनिया किधर जानते हो? चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। कि हमारे गुरु जी चमत्कार दिखा दे। ना 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 ना, अरे चमत्कार करने के लिए नहीं, बल्कि तुमको ठाकुर जी से जोड़ने के लिए तुमको क्या दिया है? मंत्र दिया है, जिसको कहेंगे ब्रह्म संबंध। भैया ब्रह्म संबंध है, उससे संबंध मिलवा दिया। अब कर्म करो,
कर्मण्येव वाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए हम तैयार है नहीं। गुरुजी बिजनेस चला दो मेरा, कर्म करने को हम तैयार, कर्म स्वयं करना पड़ेगा। जब तक कर्म की कसौटी पर, और जब कर्म करोगे तो भाग्य रूपी क्या अभिष्टार जीवन में स्वयं हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा तो बरसेगी ही। वृंदावन बिहारी लाल की मंत्रा सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यमेवं निरंजनम, और गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेवं परमपदम। मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है, वो निरंजन निर्विकार ब्रह्म परमेश्वर सत्य है। लेकिन उस सत्य को जानने के लिए गुरु रूपी सत्य को अपनाना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। और आज कहा कि मेरे पतिदेव तो मुझसे गुरु मंत्र भी नहीं छिपाते, उन्होंने तो बोल दिया। तो नारद जी ने कहा, हाँ तुम्हारे पति तुमसे बड़े प्रेम करते होंगे, लेकिन भैया दुनिया वालों का प्रेम आजकल बनावटी हो गया। कहा वो कैसे? कहा इसलिए आप सब आना जाना सब बंद कर दिया, सब। कहा तब तो ये भी बताया होगा कि जो गले में वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर मुंड लगे हुए हैं, वो माला किसकी है भैया? किसी के लंबे बाल, किसी के छोटे बाल, किसके लाल दांत, किसी के पीले दांत, कौन होंगे? पार्वती की बुद्धि एकदम सत्या। कहा नारद तू सही कह रहा है, सब कुछ बताया, सारे मंत्र बताए, सारे तंत्र बताए, लेकिन ये नहीं बताया गले में मुंडमाला किसकी है। और तुरंत उसी समय को बहुत में चली गई। पहले रूठने का एक कमरा बनाया जाता था जिसके बाहर लिखा रहता था कोपवन। आज पार्वती उसमें चली गई और महादेव के पास से निकलकर जैसे ही नारद जी निकले, नारायण नारायण करते हुए, कहा बाबा प्रणाम, मैया ने याद किया। कहा जहां तुम जाओगे नारद वहां कोई याद न करे, ऐसा हो सकता है। बाबा वहां गए और तुरंत पहुंचे तो मलिन वस्त्रों को धारण किया हुआ है। और पार्वती से बार बार क्या हुआ देवी, और देवी तो बात करने को राजी नहीं होती ना। कभी कभी श्रीमती घर पे जाओ तो जवाब ही नहीं, कभी कभी खाना ही बंद कर देती है आपका। आज नहीं बना रहे हम लोग, कर लो, क्या करोगे? आज ऐसा ही वर्षा भैया महादेव